हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने जीवन की गाड़ी को चलाने का कोशिश कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 6 का जो है क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे और इसमें हम लोग आज आगे पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। उसके पहले ये जहाँ पे एक ग्लोब का पिक्चर दिख रहा है उसको हम जरा एक्सप्लेन कर दे। आप जैसे कि देख सकते हैं टॉप पे जो फ्लैटन एरिया है ना, ये 90 डिग्री है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, जैसा कि हम कल भी आपको इसके बारे में बताए थे। उसके बाद अभी देख लीजिए जो नीचे वाला जो एरिया है, नीचे के तरफ में आप देखिएगा तो उसी तरीके से जैसे ऊपर में फ्लैट है उसी तरीके से नीचे भी यहाँ पे फ्लैट है, ये जो है वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हम लोग साउथ कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्लियरली आप एक विजुअल चीज दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाला जो चीज आपको दिख रहा है ये एक इक्वेटर है और जिसको हम लोग सबसे बड़ा लेटीट्यूड कह सकते हैं, सबसे बड़ा लेटीट्यूड। यहाँ से नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल को मिला रहा है ना एक लाइन, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं आप, या आप लॉन्गिट्यूड्स कह सकते हैं या एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये मतलब बीच से गुजरता है, एक्सिस ही होता है। तो आप देखिए ऊपर की तरफ जो होगा उसको नॉर्थ लेटीट्यूड कहते हैं और जो नीचे की तरफ में उसको साउथ लेटीट्यूड कहते हैं। जो लेफ्ट साइड में उसको वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहेंगे और जो ईस्ट साइड में उसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और ये जो एशिया है, अफ्रीका है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, फिर नीचे में आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका होगा, फिर नीचे में ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पर कि अफ्रीका और ये इंडिया ये सब किस किस डिग्री से कहाँ से जाता है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स होता क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कैसे हम लोग जान सकते हैं। इमेजिन now that you travel from the north pole to south pole। ठीक है, आप ये दिमाग में रखिए कि आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आते हैं, यहां से यहां आप आए। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ओके, तो बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, सबसे जो छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटा जो लाइन है, ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, आप यूरोप अफ्रीका से बिना पास किए यू कुड जस्ट एज वेल पास थ्रू एशिया, द डिस्टेंस वुड बी द सेम। आप कहीं से भी जाएंगे डिस्टेंस आपको, दिस लाइंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। तो इसी लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड्स का मेरिडियंस कहते हैं। मतलब दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर। ये एक सर्कल के जैसा होता है, जो कि ये तो फुल सर्कल हो गया लेकिन ये आधा सर्कल होता है। तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, आप कहीं और जगह से जाएंगे उससे छोटा डिस्टेंस यही है, जिसको हम लोग मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। यू विल आल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे ही मूव करता था। टू पुट इट सिंपली, लेट्स प्लेस अ डेस्क लैंप अ लिटिल अवे फ्रॉम आवर ग्लोब, focused on it and imagine that, देखिए आते हैं नीचे आइए, imagine that sun illuminating the earth, है ना, illuminate कर रहा है। ठीक है, slowly rotating the globe eastward, अब इस डायरेक्शन में उसको रोटेट। we can note that for some places on the earth it morning, कुछ जगह पे मॉर्निंग है, कुछ जगह पे मिड डे हो जाएगा, कुछ जगह पे नाइट या इवनिंग हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सन एक साथ पूरे ग्लोब पर ना रोशनी नहीं फैलाता है, एक साथ नहीं फैलता है वो। एक एरिया में अगर फुल बहुत ज्यादा रोशनी है तो दूसरे एरिया में उसका रोशनी कम होता है। When it's breakfast time in one country, जब एक देश में वो ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा होता है, it's lunch time in another country, तो दूसरे, इसी वजह से ऐसा नहीं है कि वो गलत टाइम में कर रहा है। दरअसल ये होता है क्या कि हम सूर्य जब उगता है तो हम ये मानते हैं कि दिन है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करते हैं। तो अब क्योंकि सन जो है एक तरफ, सन तो उगा ही रहता है, कोई कहता है डूब जाता, नहीं, सन तो जैसा वैसी है। ठीक है, धरती के रोटेशन की वजह से हमें लगता है कि सन डूब गया, मतलब सनसेट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सनसेट कभी होता ही नहीं है। इसीलिए ब्रिटिश काल में कभी भी सनसेट नहीं हुआ, यानी कि सूर्यास्त हुआ ही नहीं, क्योंकि वो लोग जब उधर सूर्यास्त होता था, यानी कि जब उस तरफ का जो रोशनी खत्म हो जाता था, सन उसको शैडो बन जाता था, तब वो लोग इधर रहते थे। तो इस तरीके से उन लोग ब्रिटिश काल में कभी भी सनसेट नहीं आया। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम हम लोग कहते हैं सन डूब गया, सन कहीं छुपता नहीं है। दरअसल होता क्या है कि जो सन का रोशनी है किसी एक ही डायरेक्शन में पड़ सकता है, या तो नॉर्थ के, या तो ईस्ट की तरफ में, या तो वेस्ट की तरफ में। तो जो ईस्ट वाला एरिया फेस करेगा तो ईस्ट की तरफ में रोशनी होगा, वेस्ट वाला एरिया फेस करेगा तो वेस्ट की तरफ में। तो इन अ थर्ड कंट्री पीपल आर फास्ट अस्लीप, और
कोई तीसरा देश होगा जहाँ पे लोग सो रहे होंगे। That is why by measuring the longitude of a place, we will also by measuring the time at that place. तो उसी वजह से हम लोग लॉन्गिट्यूड को मेजर करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस जगह पर भी कितना टाइम हो रहा होगा, क्योंकि आदमी सो रहा है तो हमें पता तो चलना चाहिए कि कितना टाइम हो रहा है। तो टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट। तो हमें लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि 0 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। हम बता भी दिए थे अभी ग्लोब में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है क्योंकि ये लंदन के नियर यानी कि एक एरिया है ग्रीनविच जिसका नाम है, because in the year 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich an area of London in England, इंग्लैंड में लंदन का एक एरिया है जिसका नाम है ग्रीनविच, वहां से एक मेरिडियन पास कर रहा था यानी कि लॉन्गिट्यूड पास कर रहा था, तो उसी को 0 मान लिया गया। वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन यानी बहुत सारा मेरिडियन है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरिडियन उसी को रखा गया, उसको माना गया 0 डिग्री। क्या माना गया? 0 डिग्री, ताकि हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जान सके। अभी हम बस आपको थ्योरी समझा रहे हैं, अभी हम आपको पेज पे ले जाकर के बताएंगे कि ये किस तरीके। जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द, जैसे लैटिट्यूड होता है ना कि ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस बताता है, उसी तरीके लॉन्गिट्यूड जो है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, अब इसको प्राइम मेरिडियन भी कह सकते हैं। इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर, अगर इक्वेटर से आप ट्रेवल करते जाएंगे तो आपको ये प्राइम मेरिडियन तक टच हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज, ये भी डिग्रीज में होता है, वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, ये शुरू होता है विद द लेटर W and E एडेड। वहां पे W and E लिखा होगा, अगर W लिखा हुआ है यानी कि वो W की तरफ में है यानी कि वेस्ट की तरफ में, और E लिखा हुआ है यानी कि ईस्ट की तरफ। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट, यानी कि प्राइम मेरिडियन से 74 डिग्री वेस्ट में है न्यूयॉर्क है, व्हाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट, यानी कि प्राइम मेरिडियन से 77 डिग्री ईस्ट में है। टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट, टोक्यो जो है प्राइम मेरिडियन से 140 डिग्री ईस्ट में है। तो ये मतलब आपको समझ में आ रहा है। अभी हम आपको चार्ट पे ले जाकर बताएंगे कि कैसे काम करें। As you can see on the globe of meridians of longitude 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट, दोनों मिलाकर के 180 डिग्री वेस्ट में भी है, 180 डिग्री ईस्ट में भी है। So this longitude is noted 180 डिग्री, omitting the letter W and E। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलता तो कोऑर्डिनेट्स बनाता, जैसा कि हम बता चुके हैं। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। अब इन दोनों की मदद से आप कोई भी धरती का कोई भी जगह बता सकते हो। अब जैसे 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 27 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये जहां पे मिलेगा वो हमारा जगह जो है उस चीज को हम डिफाइन कर लेंगे, उस जगह को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो जहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलता है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पे मिला और यहाँ पर, तो ये जो बनता है ना इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड। जैसा कि देखिए ऑल दीज लाइंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ग्रिड, इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं, और दूसरे कंप्यूटर में एक्सेल में इसको सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आराम से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये वाला जो एरिया है ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, और ये तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ में है और ये 0 डिग्री है। उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ में है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है जिसको ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। लंदन शहर, इंग्लैंड में लंदन शहर के में एक एरिया है जिसको ग्रीनविच कहा जाता है। उसके बाद वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब हुआ धरती को 2 हिस्सा में बांट दीजिए, प्राइम मेरिडियन से 2 हिस्सा बांट दीजिए। इस तरफ का एरिया जो होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और इस तरफ का एरिया जो होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर धरती को इक्वेटर से 2 हिस्सा में बांट दीजिए, इधर प्राइम मेरिडियन से बांटे थे, इधर इक्वेटर से, तो ऊपर वाला जो होगा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, नीचे वाला जो होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर होगा। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पर पाया जाता है और कितने डिग्री पर है वो। ठीक है, तो अभी हम ले चलते हैं एक्सेल शीट पे। चलिए, तो दोस्तों आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं, अभी आपको हम बताएंगे यहाँ पर कि ये किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए, हम पहले यहाँ, हाँ ये तो ठीक तो लग रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यस। चलिए, तो ये दोस्तों ये तो बहुत बेहतरीन काम हो गया यहाँ पर, आज तो मजा आ जाएगा क्योंकि हमने कुछ नया कर दिया आज। वाह क्या बात है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब ये आ गया, इसमें कलर फिल हो चुका है, तो इसको हम कलर हम डाल सकते हैं अपने मन से। देखिए तो ये ऊपर में आपको ही बता देते हैं कि यहाँ पर एक लाइन जो हम ऐसे करके, देखिए ऐसे करके हम ये लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 0 डिग्री यानी कि ये इक्वेटर है, यानी कि लैटिट्यूड इसको कह सकते हो आप। लैटिट्यूड।
और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल है, ठीक है, इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना, ये किस तरीके से काम करता है, ऐसे देखिए गड़बड़ा रहा है, बट हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो, चलिए हम अपने से बनाते हैं और हमको लगता है हम बहुत अच्छा बना देंगे। लेट्स डू इट अगेन। थोड़ा सा गड़बड़ा गया यहाँ पे ये एंगल में। यहाँ पे हम किसको क्या कर लेते हैं, ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, और यहाँ पर ना ये प्राइम मेरिडियन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है। इसी तरीके से 180 डिग्री जो है, देखिए इधर से हम ले जाएंगे ऊपर की तरफ में, फिर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोई इसको जो है, इसको मान लिया गया 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है जहां पे ये कटान आ रहा है ना, इसको हम लोग ग्रिड कहेंगे। नीचे भी उसी तरीके से ऐसे ये आ जाता है, तो ये ग्लोब बन करके तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसी तरीके से ये ग्लोब है। देखिए यहाँ पर जो है आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइन जो है यहाँ पर, ये लाइन, ये सब क्या है, लेटीट्यूड का लाइन है, और ये जो है लॉन्गिट्यूड है। बीच में जो एरिया है इसको ग्रिड कहते हैं। तो इसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पर आते हैं। देखिए आपको बहुत ही बारीकी से चीजों को बताने की कोशिश करेंगे। पहली बात हम आपको ये बता दें कि होता कैसे। देखिए टोटल कितना होता है, टोटल लॉन्गिट्यूड, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड अगर निकालते हैं आप, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स वो 360 हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब धरती एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो मूव कर जाएगा, यानी कि 360 मूव कर जाएगा या 360 डिग्री मूव कर जाएगा, यानी कि एक सर्कल मूव करता है। तो कितना समय लगता है, आवर कितना लगता है, तो आवर लगता है 24, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 360 इज इक्वल टू 24 ऐसे कर सकते हैं। तो 1 डिग्री मूव करने में कितना समय लगेगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। 360 हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री मूव करने में कितना समय लगेगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना आएगा, 1/15 आ जाएगा। 1 डिग्री मूव करने में 1/15 आवर इसको कह सकते हैं। तो 1/15 आवर, तो फिर 1/15 मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए, कट कर दीजिए, यानी कि 4, यानी कि 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का वक्त लगेगा। 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का वक्त लगेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया कि 1 डिग्री, ये किसको मूव करने में, तो सन को। ऊपर से नीचे आने में ना, ऐसे आपको बताते हैं, देखिए ऊपर से नीचे आने में सन को लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन धरती पर अगर सन को अगर मान लीजिए ईस्ट से, यहाँ पर ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है, तो उसको 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लग जाएगा ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये सन नहीं ट्रेवल कर, सन तो चारों तरफ फैला हुआ है, सन का जो रोशनी आया है
वो चारों तरफ है। दरअसल इस रोशनी में अर्थ को अपने आप को ओवरशैडो करवाना है तो उसको मूव करना होगा, तो इसीलिए उसको 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब उसके बाद हम और 2-3 पॉइंट जो हाईलाइट कर देते, उसके बाद पढ़ाने में मजा आएगा। 1 डिग्री लेटीट्यूड में 111 किलोमीटर होता है। किलोमीटर में बात करें, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 110 किलोमीटर। तो ट्रैवलिंग में मेरा बराबर कंफ्यूजन में रहते हैं कि 110 किसका होता है, 111 किसका होता है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 1 डिग्री पार करने में सन को लगता है, हॉरिजॉन्टली पार करने में 4 मिनट। ठीक है, तो पूरी दुनिया में समय का जो है ना अंतराल बहुत ही अजीब तरीके से है। तो आपको ही पता है कि दोस्तों, तो अब अगर इसके बाद हम और कुछ बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम सोचे हैं कि इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दे, तो इसके लिए हमको और वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी जो है बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो फिर ये जो अलग अलग टाइम जोन है वो किस तरीके से डिसाइड किया गया है, कैसे उसके बारे में पता चलता है, ये लॉन्गिट्यूड्स आखिर में है क्या, ये लेटीट्यूड्स किस तरीके से वर्क करता है, इन सबसे फायदा क्या होगा हमें, अगर ये हमें पता है कि इतना लॉन्गिट्यूड इतना लेटीट्यूड पर कोई चीज है तो उससे फायदा क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका जो इससे पहले जितना भी पार्ट होगा इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, तब जाकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।